तो बच्चों आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का एक बहुत इजी चैप्टर। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 है ये एम.एल. अग्रवाल में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों सबसे बड़ी बात पता है इस चैप्टर की क्या है? बहुत इजी चैप्टर है। जो बच्चे थोड़े से वीक भी हैं पढ़ाई में उनके भी इसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बेटा आपका आएगा इसमें एमसीक्यू में 1 मार्क का, और एक क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में कंपलसरी में आता है 3 या 4 मार्क में। अब तो 4 मार्क में आने लगे, पहले 3 मार्क्स में आते थे। तो पहले हम बेटा इसमें क्या करेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, लाइंस कैसी होती हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़े इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइंस कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों लाइंस 3 टाइप्स की होती हैं। देखिए आपने देखा होगा आपके 2 एक्सेस होते हैं अभी तक जो आपने पढ़े हैं, आगे जाकर तो 3 एक्सेस आ जाएंगे। तो एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वाई एक्सेस जो आपका वर्टिकल एक्सेस है। ठीक है, तो लाइन आपकी कैसे हो सकती है? पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ये आपका फर्स्ट टाइप है जिसमें आपकी लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल एक्सेस के पैरेलल है। ठीक, एक दूसरी लाइन आपकी आ सकती है इस तरह से, पैरेलल टू वाई एक्सेस। ठीक है, बहुत सिंपल लाइन से। अब बेटा जी जो थर्ड टाइप ऑफ लाइन है वो है ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक मीन्स तिरछी, जो कि एक्स एक्सेस पर किसी एंगल पर आ रही है इस तरह से। आप देखिए जैसे ये लाइन है, मान लीजिए एक्स एक्सेस से थीटा एंगल बना रही है, तो आप इसको देखेंगे, या मान लीजिए आप कहेंगे जरूरी थोड़ी है सर ऐसे ही हो सकता है, एंगल तो कैसे बना सकती है वो, एक्यूटी थोड़ी होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल भी बना सकती है। इसको मान लीजिए हमने नेम दे दिया फाई, तो ऐसा कर सकते हैं। तो अब आप देखिए बेटा आपके पास 3 टाइप ऑफ लाइंस हो गई। फर्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, और थर्ड ऑब्लिक लाइन जो कि एक्स एक्सिस पर कोई एंगल थीटा या फाई बना रही है। बेसिकली हमें इस चैप्टर में जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन्हीं लाइंस की करनी है। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए वैसे तो आप देख रहे हैं स्लोप मीन्स कितना लाइन झुकी हुई है एक्स एक्सिस पर। तो इसको जब हम लेते हैं तो हम इसके स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इस m की वैल्यू कैसे आएगी? m इक्वल्स टू tan थीटा। यहां मैं आपको बता दूं बेटा ज्यादातर जो आपको वैल्यूज आएंगी वो आएंगी जो आपने क्लास 9th में एंगल्स वैल्यू वाले देखे हुए हैं, चाहे वो एंगल 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो, इस तरह से। अगर कोई भी अलग डिफरेंट वैल्यू आती है तो आपको बोर्ड में टेबल्स प्रोवाइड करी जाती हैं, वहां से आप डायरेक्ट एंगल की वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए तीनों लाइन आपको समझ में आ गई, उसके बाद फिर अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं इक्वेशंस जो भी स्ट्रेट लाइन की हमें डिस्कस करनी है उसमें। तो हमारा जो बेटा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसका फॉर्मूला जो है पहले मैं वो लिख देता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में इजी हो। फॉर्मूला है बेटा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो बच्चों बात ये होती है, अब m तो आपको पता है, ये m क्या है इसमें? स्लोप, जो आपका किससे आएगा? आपने भी पिछली स्क्रीन पर देखा m इक्वल्स टू tan थीटा है। एक्सक्यूज मी, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा सर ये c क्या है? बेटा c है इसमें, देखिए हमने स्लोप पता कर लिया क्या है इसका m, इंटरसेप्ट जो है वो यहां पर c है। c होता है बेटा y इंटरसेप्ट, ये क्या है? y इंटरसेप्ट। क्लियर है? अब ये y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों? y इंटरसेप्ट होता है जहां पर आपकी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। जैसे यहां पर ये लाइन है आपकी, ये यहां पर कट कर रही है
मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,c, तो ये जो डिस्टेंस है ये पूरी कितनी है c, और इसी को आप बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये तो यहां पर जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन की, उसमें आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों को अगर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर सपोज जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है, ये एंगल थीटा हो गया आपका। ठीक, इससे आपने क्या निकाल लेना है, स्लोप, और यहाँ पर c आपको दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आराम से निकाल सकते हैं, जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आ जाएगी। मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, थीटा कहीं पर है आपके पास 45 डिग्री, और जो y इंटरसेप्ट है c वो है आपके पास 5, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू, देखिए m कैलकुलेट कर लीजिए, tan 45 डिग्री, ये आपका 1 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस c कितना है 5, तो y इक्वल्स टू x प्लस 5, इसको आप लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, आराम से समझ लीजिए बेटा, आपको अगर y इंटरसेप्ट गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा 5 है, और मान लीजिए आपको थीटा गिवन है 45 है, हालांकि यहाँ थोड़ा डिफरेंट एंगल बना हुआ है, पर मैं तो एग्जांपल ले रहा था आपके लिए, तो आप इस तरह से थीटा की वैल्यू से m निकाल लेंगे और c आपको गिवन है, तो आप इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्लियर है बेटा, इंटरसेप्ट कैसे होते हैं, ये आपका y इंटरसेप्ट है जो आपका काम आना है। वैसे आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये आपका x इंटरसेप्ट होगा। कोई भी लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी x इंटरसेप्ट होगी, और जहां y एक्सिस को कट कर रही है वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को आप y इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए बच्चों, इसमें जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन की सेकंड इक्वेशन है वो आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप का मतलब क्या है कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा जहां से आपकी लाइन पास हो रही होगी, और आपको उस लाइन का स्लोप दे रखा होगा विद द एक्स एक्सिस। सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपके लिए, मान लीजिए ये है आपके पास जैसे कोई लाइन ये है, क्लियर। अब यहां पर ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और ये लाइन यहां पर 5,3 पॉइंट से पास हो रही है। तो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया है और एंगल बता दिया। तो अब इस केस में इक्वेशन किस तरह से आएगी वो हम देखते हैं। यहां पर बेटा पॉइंट आपका x1 y1 से डिनोट होगा, और स्लोप आपका m है ही। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है इसकी वो है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि जो इससे अगली 2 पॉइंट फॉर्म आने वाली है बेटा, वहां पर भी ये जरूर काम में आएगी आपके, क्योंकि उस 2 पॉइंट फॉर्म की जो डायरेक्ट फॉर्म है वो आपको मुश्किल पड़ती है, तो हम उसको भी इसी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है, अब जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहां पर एग्जाम्पल में आपको जो थीटा गिवन है वो कितना है 30 डिग्री, और जो आपके पास पॉइंट है वो है x1 y1 की जगह पर वो कितना है 5,3। तो हमारी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे m tan 30 डिग्री, जो आपका क्या हो जाएगा बेटा 1/√3। तो अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, y माइनस y1 इक्वल्स टू m 1/√3 इंटू x माइनस x1 5। √3 को इधर भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा
√3y माइनस 3√3 इक्वल्स टू x माइनस 5। ठीक है, तो बच्चों में इन सबको इधर ले जाएंगे हम, क्या हो जाएगा ये x माइनस √3y माइनस 5 प्लस 3√3, क्लियर है, इक्वल टू 0। आपको अगर इरेशनल नंबर्स हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ देना है, अगर ऐड हो सकते हैं तो करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपने देखा सेकंड मेथड इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का, जिसमें आपकी लाइन आपको एक पॉइंट से पास होती हुई पता चल रही है और उसका स्लोप गिवन है। क्लियर है, इसको स्टॉप करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फॉर्म की। ठीक है, मैं करूँ अब जो बच्चों इसमें लास्ट फॉर्मूला है आपके लिए, वो है 2 पॉइंट फॉर्म का। 2 पॉइंट फॉर्म किस तरह से है कि जैसे मान लीजिए आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है और लाइन आपकी जिन 2 पॉइंट से पास हो रखी है वो दे रखे हैं आपको। देखिए अब आपको उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए यहां पर 3,1 और ये आपके पास आ गया मान लीजिए 6,5। ये है, दीज आर द 2 पॉइंट्स जहां से आपकी लाइन पास हो रही है। तो आपको कैसे करना है, देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो तो कुछ इस तरह से है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, पर अगर बच्चों आप याद करो तो अभी जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें जो फॉर्मेशन लगाई थी इसकी वो क्या थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। देखिए जो सेकेंड फॉर्म है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो बेसिकली यहां पर m की जगह पर ये आ गया है, मतलब स्लोप यहां पर भी निकाला है लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म से निकाला है। तो मेरा आपको एडवाइस ये है कि आप डायरेक्ट यहां पर अगर मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज इजी क्या रहता है कि आप पहले स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला यहां पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले स्लोप निकालेंगे उसके बाद इसी फॉर्म को यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट है बेटा, उसमें कहीं आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है सच। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले हम m निकालते हैं इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लीजिए। तो y2 5 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 3, तो ये हो गया आपके पास 4 अपॉन 3। बस अब ध्यान ये रखना है कि आपने x1 y1 किसको माना हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब ये हो जाएगा y माइनस y1 हमने किसको लिया था 1 को, इक्वल्स टू m 4 अपॉन 3 इंटू x माइनस x1। x1 क्या था 3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 12। सबको इधर ले जाइए, 4x माइनस 3y माइनस 12 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा आपका 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर योर लाइन। क्लियर? तो मैंने बेटा आपको फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया साथ में एग्जाम्पल लेकर। क्लियर है? तो ये आपकी सारी थ्योरी हो गई इसमें। इसके बाद हम कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, जरा इसको देख लीजिए आप। ठीक है, हाँ बच्चों, इसमें 2 कंडीशंस और रह गई जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए। फॉर्मूले तो वही है जो मैंने आपको पहले बताए थे। 2 कंडीशंस बेटा जी और हैं जो आपकी एक्सरसाइज ये इसमें सेकंड जो होगी इसकी 12.2 होगी शायद आपकी बुक में, वहां पर होगा।
कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, बेटा जी पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जैसे ये है आपके पास, ये L1 है, ये L2 है। अब आपको पता है जो पैरेलल लाइंस होंगी अगर उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो आपके पास ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये इक्वल होंगे जो एक्स एक्सिस से बना रही हैं। तो बस ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए पैरेलल लाइंस के लिए θ1 इक्वल्स टू θ2 होता है, मींस tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2 हो जाएगा। इट मींस उनके केस में m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। तो जो आपकी पैरेलल लाइंस होंगी उसमें आपके पास दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों। एक सेकंड केस है आपके पास जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, मींस 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। उस केस में भी मान लीजिए आपकी फर्स्ट लाइन है, इसका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से θ1 और दूसरी जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है उसका एंगल है θ2। तो यहां पर आपके पास ये दोनों जो एंगल्स हैं इनसे आप इनकी स्लोप निकालेंगे, tan θ1 और tan θ2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा, इसका और इसका, यानी कि m1 m2 इक्वल्स टू -1 आएगा। तो अगर आपको मान लीजिए m1 पता है, आपको किसी एक लाइन का एक स्लोप दे रखा होगा, तो सेकेंड लाइन का जब आप स्लोप निकालेंगे तो m2 कैसे आ जाएगा, -1/m1 करके। मुझे लगा कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर अलग से बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा अभी बता देता हूँ ये, क्योंकि PYQs तो मिक्स आते हैं ना बेटा, इसलिए। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे 2025 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी। ठीक है। बच्चों 2025 के इसी साल के पेपर में जो 1 मार्क का MCQ था वो ये है आपके पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y + 7 = 0 इज, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो बच्चों इसमें करना क्या है आपको, देखिए एक बात तो पहले आप समझ लीजिए मेरी, जो आपका 1 मार्क का MCQ है उसको आपने कोशिश ये करनी है कि विदिन 2 मिनट्स परफॉर्म कर दें। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो बेटा, आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, 4 मार्कर हैं, 5 मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं, उनके लिए डिटेल देने की आपको ज़रूरत है, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन जब आप MCQ कर रहे हैं तो कई बार स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स कह देते हैं भाई साइड में आपको रफ वर्क शो करना कंपलसरी है, लेकिन काउंसिल की तरफ से जब हम कॉपी चेक करते हैं तो उस समय ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है कि बच्चे ने अगर साइड में रफ वर्क प्रॉपर नहीं किया है तो मार्क्स नहीं देने हैं। MCQ तो 1 मार्कर है, या तो मार्क आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी साइड में आप रफ वर्क करें और अपना आंसर फाइंड कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप विदिन 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए बाकी प्रैक्टिस तो हमेशा मैटर करती है। अब आप देखिए इसमें क्या कहा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0,0, और वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के। तो पहले आप इसका स्लोप देखिए क्या होगा, 4y = -3x - 7। ठीक, तो y क्या हो जाएगा, -3y4 x - 7y4। आप इसको नहीं भी लिखें, इतना लिखें काम चल जाएगा। आपने देखा यहाँ पर m1 कितना आ गया मेरे पास, -3/4। अब पैरेलल लाइन्स हैं तो m2 क्या हो जाएगा, वो भी m1 के इक्वल हो जाएगा, -3/4। मैं लिख नहीं रहा हूँ, हालांकि लिखना चाहिए, पर कब, जब ये 3 मार्कर हो। अब 1 मार्कर है तो मुझे m1 = m2 फॉर पैरेलल लाइंस, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप डायरेक्टली इसको लिखिए, इसको यूज़ करिए और इसको अपना इक्वेशन निकालिए। आप y - y1 = m × x - x1। फॉर्मूला भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, क्योंकि नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको।
टाइम ही तो बचाना है हमें इसमें। तो देखिए ये हो गया 0 है, तो 4 इंटू वाई, 4y हो गया आपके पास -3x, 0 का तो 0 है। मतलब ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए कि ये 0 है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये 0 है इसको हटा देती हूँ, या मान लीजिए ऐसा है कुछ 4y इक्वल्स टू -3x, इसको इधर ले आइए, 3x + 4y इक्वल्स टू 0। सो डी इज़ योर आंसर। कितनी जल्दी हो गया फटाफट। आपने यहाँ पर बस सिर्फ इसको प्रॉपरली सॉल्व करके निकालना है। उसके बाद आप इसको चाहें तो ये भी ना लिखें, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल लाइन्स हैं, स्लोप तो यही हो रहा है। डायरेक्ट इसमें यूज़ करें, यहाँ पर ये -0 था, आप इसको चाहें तो लिखें, आपको पता है माइनस करके 0 की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे तो ना लिखें इस समय। क्यों? क्योंकि आपको विद इन टाइम एज क्विक एज पॉसिबल इसको परफॉर्म करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको किया। एक क्वेश्चन और आया था, उसको और देखते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप देखिए ग्राफ पर बेस्ड है, ये 4 मार्क का आपका क्वेश्चन आया था इसी साल। इसमें क्या था कि आपको ग्राफ को यूज़ करके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए 4 मार्क है, बिल्कुल इजीली आपके 4 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। उन्होंने कहा यूजिंग ग्राफ राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या हैं, आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर 3,3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 0, -2। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -4, -2। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके -1, 3। तो आप ये लिख देंगे इसमें 3,3। बी हो गया आपका 0, -2। सी हो गया आपके पास -4, -2, और डी आ गया आपके पास -1, 3। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क इसमें आपने कंफर्म कर दिया अपना। अब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब आप कहेंगे सर अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए पी पॉइंट ही नहीं है। पी उन्होंने जो दिया था, मैंने इसलिए जानबूझकर नहीं बनाया ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए कहाँ पर पी आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ये देखिए बेटा, ये आपके पास पॉइंट P है। अब आपको पता है जो भी, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये हाफ कॉमा हाफ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इन केस आपको कोई डाउट है तो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स P विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए निकाल कर भी दिखा रहा हूँ। इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो गए, मिड पॉइंट ऑफ, आप इसमें AC कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला था हमारे पास x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो जब आप ये लगाएंगे देखिए -4 + 3/2 और यहाँ पर -2 + 3/2 देख रहे हैं। ये आपके पास -4 + 3 -1/2 एंड -2 + 3 1/2। तो ये आपके लिए आ गया। आप आराम से कर सकते हैं, चाहे तो आप BD के मिड पॉइंट को निकाल लीजिए तब भी यही आएगा। ठीक है, थर्ड में आपसे उन्होंने पूछा था स्लोप ऑफ CB। ये CB का स्लोप क्या होगा। अब देखिए बेटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपके लिए, y2 - y1/x2 - x1। जरा देखिएगा, इसमें y2 - y1 -2 -2 अपॉन x2 - x1 -2 -2 एंड 0 -4। अब नीचे कुछ भी वैल्यू आए बेटा, आप अगर ऊपर देखें, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, वेरीफाई फॉर पैरेलल लाइंस। तो ये ऊपर आ जाएगा -2 + 2/4।
तो 0/4 से 0 हो गया ये। अब ऐसे ही आप इसका निकाल दीजिए डी ए का, स्लोप ऑफ डी ए। फॉर्मूला यही रहेगा। डी ए के लिए आप क्या करेंगे बेटा, देखिए 3 - 3 अपॉन 3 - -1, तो 0/3 + 1, 0/4, यहाँ भी 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं बेटा दोनों का स्लोप इक्वल हो गया। इट मीन्स दोनों क्या है आपस में, पैरेलल लाइंस है। आप इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2 और लिख देंगे सिंस m1 = m2 therefore CB is parallel to DA, verified। ठीक, ये आ गया आपके पास। अब आपको इक्वेशन निकालनी है डायगोनल AC की, ये तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, वही 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिस तरह से। सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप क्या आएगा इसका, y2 - y1 3 - -2 अपॉन x2 - x1 3 - -4। तो ये हो गया बेटा 3 + 2 अपॉन 3 + 4, 5/7 का इसका स्लोप आ गया। अब हमें इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो इक्वेशन कैसे आएगी, मैं यहीं कर देता हूँ, y - y1, इसमें बेटा y1 क्या है, -2 इक्वल्स टू m 5/7 y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1 -x1 क्या है इसका, -4। देखिए तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास y + 2 और 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7 × y + 2 इक्वल्स टू 5 × x + 4। बच्चों क्या आ गया है, देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, मैंने सोचा स्क्रीन चेंज करने की बजाय यहीं कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 7y + 14 इक्वल्स टू 5x + 20। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ इसको, 5x - 7y + 20 है, -14 है। तो ये आ गया 5x - 7y + 6 = 0 आंसर। ठीक है, आराम से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 मार्कर था, थोड़ा लेंथी तो है लेकिन इजी बहुत है। आपको ABCD के कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड हो जाएंगे। उसके बाद P के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ CB एंड DA डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। और जब ये आ गया तो इक्वेशन ऑफ AC कैसे आएगी, एक बार स्लोप निकाल लीजिए और फिर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म रख दीजिए, आराम से आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो इसमें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।